ईरान के हमले के बाद इजराइल भी हमला करेगा, ऐसा खुद उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे। लेकिन अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर भी और कूटनीतिक चैनलों से भी इजराइल को ऐसा करने से रोका। खबरें तो यहाँ तक थीं कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के संबोधन को निशाना बना सकता है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के लिए शुक्रवार को ईरान की राजधानी तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में खामनेई नमाज पढ़ाने आने वाले थे। इजराइल इस मौके की तलाश में था कि ईरान को सबसे बड़ा झटका दिया जाए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी, वरना परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। इस वजह से ग्रैंड मस्जिद में खामनेई के संबोधन को इजराइल निशाना नहीं बना पाया। हालांकि खामनेई ने अपने संबोधन में इजराइल पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने शुक्रवार को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाई। इस दौरान अपने संबोधन में खामनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। खामनेई का ग्रैंड मस्जिद से ये संबोधन इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 5 साल बाद उन्होंने यहाँ आकर नमाज पढ़ाई और अपनी बात रखी। इससे पहले जनवरी 2020 में वो मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाने आए थे। इजराइल के लेबनान में हमले के बाद खामनेई के बंकर में पनाह लेने की बात सामने आई थी। इस हमले के बाद वो पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुसलमान एक ना हो और उनको कमजोर करके फायदा उठाया जा सके। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, हर जगह के मुसलमानों के दुश्मन हैं। मुसलमानों के इन दुश्मनों की कमांड एक जगह पर ही है, वहीं से ये साजिशें होती हैं। वो जगह है इजराइल। ईरान से गाजा और गाजा से लेबनान तक हमें एकजुट होकर गरीब मुसलमानों की हिफाजत करनी है। मैं आज खास तौर से लेबनान और फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात करना चाहता हूँ। फिलिस्तीन के लोगों को अपने नसीब के फैसले लेने का पूरा हक है। उनके इस हक को छीना नहीं जाना चाहिए। फिलिस्तीन पर कब्जा पूरी तरह से नाजायज है। ये लोग जो फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये तो बाहर से आए हैं। फिलिस्तीन और लेबनान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और ईरान इस नाजुक मौके पर लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। ईरान अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है। ईरान लेबनान और फिलिस्तीन के लिए सब कुछ करेगा। मुस्लिम देशों को अफगानिस्तान से लेकर यमन तक, ईरान से लेकर गाजा और लेबनान तक अपनी रक्षा के लिए कमर कसनी होगी। ईरान हिजबुल्लाह के साथ है। इजराइल को ईरान ने सही जवाब दिया है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी जरूरत पड़ी तो इसे निभाएंगे। हम न जल्दबाजी करेंगे न रुकेंगे। दुश्मन हमें तोड़ना चाहते हैं। दुश्मन मुस्लिम देशों के पीछे पड़े हैं, लेकिन हमें कमजोर नहीं होना है। सैयद हसन नसरुल्लाह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा और उनका मार्ग हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सेंट्रल तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए खामनेई ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में हुए हमले को सही कदम बताया। हम आपके साथ हैं के नारों के बीच खामनेई ने दावा किया कि इजराइल किसी भी तरह से हमास या हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं जीत पाएगा। खामनेई का काफी लंबे समय बाद ये पहला पब्लिक अपीयरेंस है। बता दें कि 2020 में जब शुक्रवार की नमाज का उन्होंने ग्रैंड मस्जिद में ही नेतृत्व किया था, उस वक्त ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी थी। ये हमला रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद किया गया था। इस बार वो ऐसे समय में यहाँ नमाज पढ़ाने आए हैं जब लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हुई है। ईरान ने भी हाल ही में इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं। ऐसे में सबको पता था कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता के कार्यक्रम पर हमला होता है तो तमाम मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी विदाई विश्व युद्ध जैसे हालातों के बीच नहीं चाहते थे। इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव की वजह से इजराइल ने खामनेई की सभा को निशाना नहीं बनाया
और मिडिल ईस्ट में बवाल के महायुद्ध में तब्दील होने का खतरा फिलहाल टल गया है।